आज की इस वीडियो में हम ब्रेसपोर्ट लॉजिस्टिक आईपीओ के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इनकॉर्पोरेटेड इन 2020, ब्रेसपोर्ट लॉजिस्टिक अपने वेरियस सेक्टर्स के क्लाइंट को ओशियन कार्गो लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यह कंपनी एयर फ्रेट, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, स्पेशल कार्गो सर्विसेज जैसे कि कार्गो हैंडलिंग इन फॉरेन कंट्री एंड डिलीवरी ऑफ द सेम इन अदर फॉरेन कंट्री और कस्टम क्लियरेंस जैसे सर्विसेज भी ऑफर करती है। यह कंपनी अपना सर्विसेज बहुत सारे देशों में ऑफर करती है जैसे कि जर्मनी, वियतनाम, यूएई, हांगकांग और बांग्लादेश। एज ऑन 31 अगस्त 2023 कंपनी के पास टोटल 20 एम्प्लॉय हैं। ब्रेसपोर्ट लॉजिस्टिक्स एक NSE SME आईपीओ है जिसमें कंपनी 24 करोड़ 41 लाख रुपए मार्केट से रेज करेगी। यह आईपीओ पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, मतलब रेज किया गया सभी फंड कंपनी में ही इन्वेस्ट होगा। यह एक बुक बिल्ट इशू आईपीओ है जिसमें शेयर्स का फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर और शेयर्स का प्राइस बैंड 76 से 80 रुपए पर शेयर है। 1600 शेयर्स का एक लॉट बन रहा है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम और मैक्सिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है जिसका कॉस्ट 1,28,000 है। HNI इन्वेस्टर मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है जिसका कॉस्ट 2,56,000 है और मैक्सिमम अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। रिटेल इन्वेस्टर के लिए इस आईपीओ का 35% पोर्शन रिजर्व है। HNI के लिए 15% पोर्शन और QIB के लिए 50% पोर्शन रिजर्व है। ब्रेसपोर्ट लॉजिस्टिक्स आईपीओ 29 अगस्त को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा और 21 अगस्त को क्लोज हो जाएगा। 10 अगस्त को शेयर से डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और इस आईपीओ का लिस्टिंग 26 अगस्त को होगा। आईपीओ इश्यू से पहले प्रमोटर का होल्डिंग इस कंपनी में 96.04% का था। इस आईपीओ के ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यू की बात करें तो पहला है फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, दूसरा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। कंपनी की फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21 में कंपनी का रेवेन्यू 7 करोड़ 6 लाख था। फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी का रेवेन्यू 54 करोड़ 19 लाख। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का रेवेन्यू 70 करोड़ 93 लाख। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का रेवेन्यू 55 करोड़ 24 लाख। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21 में 22 लाख, फाइनेंशियल ईयर 2022 में 3 करोड़ 22 लाख, फाइनेंशियल ईयर 23 में 6 करोड़ 18 लाख और फाइनेंशियल ईयर 24 में 4 करोड़ 89 लाख था। इन 4 फाइनेंशियल ईयर में लास्ट के 3 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ा, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों लगभग 22% और 21% से गिरा है। कंपनी के ऊपर टोटल डेट की बात करें तो नेग्लिजिबल है, सिर्फ 48 लाख का, जो कि कंपनी आसानी से चुका सकती है। कंपनी को सिर्फ 48 लाख डेट चुकाने में कोई परेशानी नहीं होगा क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2024 का ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4 करोड़ 89 लाख का था। तो प्रॉफिट के कंपैरिजन में कंपनी के ऊपर टोटल डेट सिर्फ 10% है। कुछ फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें तो डेट इक्विटी रेशियो 0.04 है, मतलब कंपनी के ऊपर डेट नेग्लिजिबल है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 4.89 और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 8.89% का है। तो ओवरऑल इस डाटा से हम इतना समझ सकते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल काफी इंप्रेसिव है। इस आईपीओ की जीएमपी की बात करें तो 18 अगस्त को इस आईपीओ का जीएमपी 90 रुपए पर शेयर है, जो कि आईपीओ प्राइस का 112.5% प्रीमियम है। कंपनी का जीएमपी काफी शानदार चल रहा है। हम इस आईपीओ से अप टू 90% की लिस्टिंग गेन का उम्मीद कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यह एक अच्छा आईपीओ है। यह आईपीओ एक वर्थ टू अप्लाई है।